हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक कार्य में धारा लाभ 0.96 है तथा अम्मीटर धारा अर्थात उत्सर्जक धारा 7.2 मिली एम्पियर है। तो आधार धारा का मान है, दिए गए विकल्प हैं ए 0.29 मिली एम्पियर, बी 0.35 मिली एम्पियर, सी 0.39 मिली एम्पियर या फिर डी 0.43 मिली एम्पियर। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों, यह प्रश्न आधारित है उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक पर। उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक। बच्चों, हम जानते हैं कि किसी भी सिग्नल की आवृत्ति में परिवर्तन किए बिना उसके आयाम को बढ़ा देना प्रवर्धन कहलाता है तथा इस हेतु जो परिपथ प्रयुक्त की जाती है उसे हम कहते हैं प्रवर्धक। और बच्चों, हम ये भी जानते हैं कि हम ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक की भांति उपयोग में लाते हैं। यहां पर हम ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ आधार विधा में प्रवर्धक के रूप में उपयोग में ला रहे हैं। अतः यहां पर हमारा प्रवर्धक उभयनिष्ठ आधार विधा में है। तो बच्चों, उभयनिष्ठ आधार विधा में हमारा जो प्रवर्धक कार्य करता है उसके लिए धारा लाभ का सूत्र क्या होता है बच्चों? उसके लिए धारा लाभ अल्फा बराबर होता है संग्राहक धारा बटे उत्सर्जक धारा, अल्फा बराबर IC बटे IE। तो चलिए बच्चों, इस मूल अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे और पता करेंगे इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा। बच्चों, प्रश्न में दिया गया है उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक में जो धारा लाभ है वो है 0.96, अर्थात हमें दे दिया गया है अल्फा का मान हमें दे दिया गया है बच्चों। अल्फा बराबर दिया गया है हमें 0.96 और यहां पर हमें दिया गया है एमीटर धारा अर्थात उत्सर्जक धारा। एमीटर धारा को हम कहेंगे उत्सर्जक धारा। तो बच्चों, यहां पर आई का मान भी दिया गया है जो कि है 7.2 मिली एम्पियर। बच्चों, अभी हमने देखा कि अल्फा जो हमारा धारा लाभ है उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक में वो होता है IC बटे IE, अर्थात संग्राहक धारा बटे उत्सर्जक धारा। बच्चों, यहां पे हम अल्फा का मान रख दें 0.96, IC बटे IE का मान भी हम यहां रख सकते हैं बच्चों। IE का मान है 7.2 मिली एम्पियर है बच्चों। तो यहां से IC बराबर हो जाएगा 0.96 गुणा 7.2 मिली एम्पियर। हल करने पे हमें IC का मान मिलेगा बच्चों 6.91 मिली एम्पियर। यह है बच्चों संग्राहक धारा का मान। हमें बताना है आधार धारा क्या होगी। तो बच्चों, इस ट्रांजिस्टर संधि को देखिए। ट्रांजिस्टर एक संधि की भांति ही तो व्यवहार करती है। देखिए बच्चों, यहां पर हमारी उत्सर्जक धारा संधि की ओर आ रही है और आधार धारा संधि से दूर जा रही है और संग्राहक धारा भी संधि से दूर जा रही है। तो बच्चों, अगर हम किरचॉफ का नियम लगा दें, KCL लगा दें, किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ के संधि का नियम लगा दें बच्चों, तो हम जानते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो बच्चों, यहां से बस IE आ रहा है और IC और यहां पर IB संधि से दूर जा रहे हैं। अतः यहां पर हमें मिलेगा कि IE जो होगा
वो बराबर होगा IC प्लस IB के। IE बराबर IC प्लस IB। बच्चों यहां हमने लगाया है संधि का नियम, किरचॉफ करंट लॉ। चलिए बच्चों, अब हम यहां मान रख दें। हमारे पास है IE का मान। IE का मान है बच्चों 60.2 मिली एम्पियर। हमने अभी IC का मान ज्ञात किया है 6.91 मिली एम्पियर। तब हमें यहाँ पे IB का मान मिल जाएगा। बच्चों IB बराबर हो जाएगा 7.2 मिली एम्पियर माइनस 6.91 मिली एम्पियर। इसको घटाने पर हमें मिल रहा है 0.29 मिली एम्पियर। यह है बच्चों IB का मान। IB बराबर 0.29 मिली एम्पियर। तो बच्चों इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए 0.29 मिली एम्पियर। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।